एक महिला बेहोश हो गई यहाँ पर। ये महिला बेहोश हो गई, आपको दिखा रहे हैं। सर घूम रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है और पुलिस वालों ने रोक रखा है। अगर प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मिल जाती तो ऐसा ना होता। क्या हुआ आंटी, इनको क्या हुआ? इनको चक्कर आ गया, ये गिर रहे धूप से। पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दे रहा। क्या गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी आवाज नहीं है? क्यों हमारी आवाज को दबाया जा रहा है? यही है देश की सच्चाई? क्या यही है भारत की सच्चाई? हम क्या पाकिस्तान से आके यहाँ बसे हैं? एक तरफ मोदी बोलता है घर में रहो, नौकरी बंद कर दिया, हम खाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? मोदी जी को वोट नहीं देंगी आप? कभी नहीं दूंगी, जब तक मोदी जी ऐसे करने में कभी नहीं दूंगी। हाँ, आज पानी नहीं है, घर में खाना नहीं है, हम कैसे रह रहे बूढ़ा बूढ़ी, मैं ही जानती हूँ। बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत आ जाएगी। तोड़ेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। जिस तरीके से खोरी गांव के लोगों ने आज ज्ञापन सौंपने के लिए कहा था कि पीएम आवास को घेरेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गांव के हालात हो रखे हैं, गांव में जो लाखों की आबादी वाले मकान थे, लोग थे, उनको बेघर कर दिया है। आज इन लोगों को अभी इस वक्त जंतर मंतर जाने से रोक लिया है। बैरिकेडिंग की लेयर आप देख सकते हैं, सामने पुलिस प्रशासन खड़ा है और एक तरफ खोरी गाँव के लोग। उदित राज जी लगातार पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सर क्या बातचीत हो रही है, आगे जाने देंगे? पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हो रही है? नहीं, मैं पुलिस से कह रहा हूँ जंतर मंतर तक तो जाने दें, नहीं जाने देंगे तो तोड़ेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत आ जाएगी। तोड़ेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे। बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत भी आ सकती है। उदित राज जी ने अभी कहा, आप सुन सकते हैं, उदित राज जी ने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत आ सकती है। अब टकराव की स्थिति बन सकती है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो खोरी गांव के लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रोक लिया। इससे ठीक आगे थोड़ी सी दूरी पर जंतर मंतर है और यहाँ ये पार्लियामेंट स्ट्रीट लग जाती है जनपद मेट्रो स्टेशन के सामने। क्या बातचीत हो रही है, आगे जाने नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे। हाँ, हम जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, जाके ये बोले 1.5 महीने से हमारे पास पानी नहीं है। हाँ, पीने का पानी नहीं है, लाइट तो है ही नहीं, लाइट का तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, तो हम पानी बिना कैसे बने? हम कहाँ रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना। वापस चले जाएंगे आप? हाँ? नहीं, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। वहाँ भी मर रहे, यहाँ भी मरेंगे। एक तो लॉकडाउन था, काम धंधा 2 साल से है ही नहीं, ऊपर से पानी बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। हम कहाँ जाएंगे आप बताओ? ये मोदी जी से यही इतने दिन से हम कह रहे हैं, हाँ आप सुनेंगे, उन्होंने सुन नहीं रहे। अब हम यही मोदी जी से यही बोलने जाते हैं जो तुम्हारे हमने वोट दिया आपको। हाँ, मैं उनके खिलाफ कोई कुछ बोलते थे, मैं लड़ पड़ती थी। जब मोदी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला। आज हमारे साथ कितने लोग से मैंने लड़ाई किया। पहले समर्थक थी आप, अब विरोधी हो? मैं मोदी जी का हमेशा ऐसे समर्थन करते थे। और आज मेरे घर में आज 1 महीने से मेरे पति पत्नी दोनों कमाई नहीं है। हाँ, हम कैसे चल रहे हैं हम ही जानते हैं। आज अब मोदी जी को वोट नहीं देंगी आप? कभी नहीं दूंगी, जब तक मोदी जी ऐसे करने में कभी नहीं दूंगी। हाँ, आज पानी नहीं है, घर में खाना नहीं है, हम कैसे रह रहे बूढ़ा बूढ़ी, मैं ही जानती हूँ। सर क्या बातचीत हो रही है, आगे जाने नहीं दे रहे? पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, आपने कहा परमिशन हम लोग मिलने, हम लोग को मिलने दिया जाए शांति से हम लोग मिलके मोदी जी से बात जो कहना है वो हम कह के फिर चले जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे, बैरिकेडिंग क्या तोड़ेंगे आप? जाएंगे, इसीलिए आए हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग आए हैं। जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक एक महिला बेहोश हो गई यहाँ पर। ये महिला बेहोश हो गई, आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करते वक्त यहाँ पर बेहोश हो गई। पुलिस ने यहाँ पर रोक रखा है क्योंकि जंतर मंतर ये लोग जाना चाहते हैं और खोरी गांव से ये लोग आए हैं, अब बेहोश हो गए हैं। सर घूम रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है और पुलिस वालों ने रोक रखा है। अगर प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर पर जाने की इजाजत मिल जाती तो ऐसा ना होता। क्या हुआ आंटी, इनको क्या हुआ? इनको चक्कर आ गया, ये गिर रहे धूप से। पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दे रहा। अपने लड़ाई सब लड़ेगा, पुलिस वाले भी तो अपने नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे घर टूट जाएगा, हम बच्चे के लेके 7-7 परिवार लेके कहाँ जाएंगे? नहीं, लाइट नहीं है, न पानी है। हाँ, बच्चे को लेके हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? हाँ, मोदी जी से मिलना चाहते हैं, मिलने क्यों नहीं देते हैं? एक तरफ मोदी बोलता है घर में रहो, नौकरी बंद कर दिया, हम खाएंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? किराए कहाँ से भरेंगे? अब क्या वापस चले जाएंगे आप लोग? हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को घर देंगे तभी जाएंगे। हम लोग यहाँ पे बनाए थे, हम लोग गांव से जमीन बेच के यहाँ पे बनाए थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग खरीद के बनाए हैं। यहाँ के प्रशासन हमको आगे
हलचल जो है वो तेज हो गई है, लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक महिला बेहोश भी हो गई है, हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि खोरी गांव के जो लोग हैं वो बहुत तकलीफ और दुख में हैं। आपको हमने स्टोरीज दिखाई, हमारी पिछली स्टोरीज आप देख सकते हैं, हमने खोरी गांव में जाके कवर किया, ग्राउंड रिपोर्ट की, लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। क्या आगे प्रशासन से बातचीत हो रही है? हलचल एक बार फिर बढ़ गई है, लग रहा है बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हो रही है, बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश हो रही है। मैडम क्या बातचीत हो रही है? पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे, आपने जाने नहीं दे रहे सरकार, क्यों? हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोग का आवाज नहीं जाना चाहिए। क्या गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी आवाज नहीं है? क्यों हमारी आवाज को दबाया जा रहा है? यही है देश की सच्चाई? क्या यही है भारत की सच्चाई? हम क्या पाकिस्तान से आके यहाँ बसे हैं? मोदी जी कहते थे कि जहाँ झुकी वही मकान, में गरीबों का बेटा हूँ। मुझे बोला था, आप लोग मिस जानते हैं ना कि मोदी ने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो कहाँ है? क्या ये है मकान? क्या ये है? क्या करेंगी? बैरिकेडिंग तोड़ेंगे या आगे जाएंगे या वापस चले जाएंगे? नहीं, हम लोग यही बैठे रहेंगे। क्या कह रही थी आंटी आप? हम लोग का घर तोड़ा जा रहा, हम गरीब है ना, एक तो दिन की रोटी खाएंगे। तो बैरिकेडिंग खोल दी गई है, बैरिकेडिंग खोल दी गई है। खोरी गांव के जो लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे उनके लिए बैरिकेडिंग खोल दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर झुक गया, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, बैरिकेडिंग खोल दी। प्रदर्शनकारियों के लिए कड़ी धूप में प्रदर्शन करना कितना मुश्किल है आप देख सकते हैं। खोरी गाँव के लोग जो बिना छत के रह रहे हैं, बिना किसी सुविधा के रह रहे हैं, वो आज दिल्ली में ज्ञापन सौंपने आए, पीएम हाउस को घेरने आए हैं और पुलिस यहाँ पर झुक गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है। तमाम प्रदर्शनकारी आगे जा रहे हैं, आगे से आपको तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। आगे पुलिस प्रशासन चल रहा है और पीछे खोरी गांव के लोग चल रहे हैं। खोरी गांव फरीदाबाद के जिले में एक खोरी गांव है जो सालों से बता था, दशकों से बता था। वहाँ पे कम से कम 1 लाख की आबादी बताई जाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अचानक से जो गांव था उसको तहस नहस कर दिया गया, जिसके बाद जो लोग हैं खोरी गाँव के वो दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं, पीएम हाउस को घेरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं मिल रही थी। अब दिल्ली पुलिस ने झुकते हुए खोल दिया है। उदित राय जी मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, खोल दिए बैरिकेडिंग, अब आगे जाएंगे आप लोग? जंतर मंतर तक जाएंगे, उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दिल्ली पुलिस झुक गई आप लोगों के सामने? इसको झुकना ही कह सकते हैं और ये कोई झुकना भी नहीं है, तो जनतांत्रिक अधिकार है। जंतर मंतर तो सभी के लिए है और ये गरीबों की बात किस पुलिस को भी सुनना चाहिए और इन गरीबों का केवल रहने की जगह अगर जन्म लिया है तो रहने का अधिकार तो इनका बनता है। यह भी अधिकार छीन लिया जाए तो सरकार मार दे, फिर इनको जहर दे के मार दे। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हैं कि खोरी गांव में जो लोग हैं उनका वहीं बसने दिया जाए, उनको उजाड़ा नहीं दिया जाए और बिजली पानी उनका रिस्टोर किया जाना चाहिए और सबका कार्ड वगैरह बनाना चाहिए। यही हमारा नारा है कि खोरी गांव में जो लोग हैं, खोरी गांव 1 लाख की आबादी, उनका अधिकार है वहाँ रहने का और उनको उजाड़ा जा रहा है। 1 लाख लोगों का उजाड़ना कितना अमानवीय है और इस सिविल सोसाइटी में, जनतांत्रिक सोसाइटी में यह सब कुछ हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय हो सकता है, कितना बड़ा शोषण हो सकता है। ये मोदी सरकार, अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों को खत्म करने आए हैं। लेकिन सर गरीबों के बेटे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो फिर अचानक से गरीब सड़क पर उतर आए। गरीब पूरे देश में बर्बाद हो गया है 2014 से। नाम गरीब का होता है, काम अमीरों का करते हैं। पूरा निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नौकरी खत्म कर दिया, चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई ला दिया, गरीब खत्म हो गया, किसान खत्म हो रहा। ऐसी ये सरकार इतना ज़्यादा नुकसान इस भारत का कर चुकी है कि आने वाले 20-25 साल में अगर हुकूमत बदली भी तो 2014 के पहले की स्थिति में ले आना असंभव है।
उदित राय जी मौजूद थे मेरे साथ बातचीत के लिए। प्रदर्शनकारियों के लिए बैरिकेडिंग खोल दी गई है और प्रदर्शनकारी अब सीधा जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जंतर मंतर है। पुलिस प्रशासन अब भी तैनात है, पुलिस प्रशासन आगे आगे चल रहा है और जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। कैमरामैन ताबिश अली के साथ नेशनल टाइम्स के लिए मुनमुन रहमान।